अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे, जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है 7 हरूफ ऑफ कुरान, यानी कुरान के 7 हरूफ। बेसिकली कुरान के 7 हरूफ कहा किन को जाता है, ये एक वाइड टॉपिक है जिसको मैं समराइज्ड फॉर्म में इन लेक्चर्स में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाऊंगी और उम्मीद है कि आपको समझ आएगी, क्योंकि मैं अल्फाज का चुनाव आसान और कोशिश करूंगी कि समझाने का तरीका भी आम फहम अंदाज़ हो, ताकि आपको समझने में भी उतनी आसानी हो। ये वो टॉपिक है जो स्टूडेंट हर एज में, हर लेवल पर इससे भागते हैं। मैं क्यों स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको रीड आउट करना शुरू किया था तो मुझे ये हद तक मुश्किल लगा था समझने में, अंडरस्टैंडिंग में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब किसी चीज़ को मुकम्मल एक तवज्जो के साथ और मुकम्मल जुस्तजू के साथ समझा जाए, और ख़ास तौर पर जब दीन की बात है, कुरान के फ़हम की बात है, तो अल्लाह ज़रूर मदद करता है और उस चीज़ को आसान कर देता है समझने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मुझे क्लियर है, अब मैं चाहूँगी कि मेरे लेक्चर्स की वजह से आपको भी ये वाला टॉपिक क्लियर हो। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स इकट्ठी की। सबसे पहले आपको वेरिएशंस ऑफ कुरान, यानी कुरान के 7 हरूफ का सबसे पहले मतलब बताऊं कि ये है क्या। तो बेसिकली हर ज़ुबान में वेरिएशंस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की हर ज़ुबान में वेरिएशन पाई जाती, तगय्युरात, तब्दीली पाई जाती है। वो तब्दीली इस तरह से भी हो सकती है कि सम ऑफ देम, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, सम ऑफ दोज जो कि लिखने में सेम होते हैं, प्रोनंसिएशन डिफरेंट होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो लिखने में भी डिफरेंट होते हैं, प्रोनंसिएशन जो है वो उनकी हद तक, जिस तरह अब पहली मिसाल ले लें पत्ता और पत्ता की। अब आपको क्या मालूम इसमें एड्रेस वाला पत्ता ये है या दरख्त वाला पत्ता ये है, और मुझे क्या मालूम, क्योंकि ये दोनों अल्फाज इसी तरह से लिखे जाते हैं। अगर हम एड्रेस वाले पत्ते की बात कर रहे हैं तो ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह भी और इस तरह भी। अगर हम दरख्त वाले पत्ते की बात कर रहे हैं वो भी दोनों तरह से लिखा जा सकता है। इनको लिखने का तरीका सेम हो सकता है, लेकिन इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम पत्ता या पता बोलेंगे, ठीक है, लीफ या एड्रेस बोलेंगे। सेम इसी तरह से सूरत, कुरान करीम में जो सूरतें हैं इनको हम ताए मरबूता और ताए मसबूता दोनों के साथ, मबसूता दोनों के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब है, यानी गोल ता और ये फैली हुई ता, इन दोनों के साथ हम कुरान के जो सूरत है उनका नेम, यानी सूरत फ़लाँ, इस तरह उर्दू में हम मोस्टली इस तरह लिखते हैं, अरबिक में हम इस तरह। पढ़ने में अगर बात करें पढ़ने की तो उसमें हम सूरह भी बोल सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ पर राइटिंग की बात कर रही हूँ, तो इतनी आपको बात समझ आ गई होगी कि उर्दू ज़ुबान में वेरिएशन है, तब्दीली है, यानी लफ्ज़ के लिखने का अंदाज़ डिफरेंट है लेकिन पढ़ने का अंदाज़ हद तक सेम है। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान की। मुझे जो ज़ुबानें आती मैंने उनकी मिसाल दी है, आप अपनी अपनी ज़ुबान हिंदी है, सराइकी है, उसको ज़हन में रख सकते हैं, ठीक है। अब 14 स्पेलिंग्स देखिएगा, FOURTEEN और दूसरी जानिब FORTEEN, दोनों को प्रोनाउंस करने का अंदाज सेम है 14, लेकिन लिखने का अंदाज डिफरेंट है। सेम लाइक दिस, COLOUR और COLOR, दोनों कलर हैं लेकिन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट है। तो वेरिएशन इसमें भी आ गई। बिल्कुल इसी तरह से कुरान करीम में भी वेरिएशन है, और वो वेरिएशन किस तरह की है, क्योंकि अरबी ज़ुबान वेरिएशन वाली है, तगय्युरात वाली है, इसी तरह कुरान करीम में भी वेरिएशन। अब वो वेरिएशन किस टाइप की हैं और क्या सवालात हमारे जहन में इसको लेकर उठते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, व्हाट आर 7 हरूफ ऑफ द कुरान। रिमेंबर दिस कि यहाँ पर इंग्लिश में लिखने का मकसद ये है कि जो मेरे चैनल पर मोस्टली व्यूवर्स हैं वो पाकिस्तान के अलावा इंडिया से भी हैं और दूसरे ममालिक से भी। तो वो हजरात जो कि उर्दू समझ तो सकते हैं लेकिन लिखी हुई नहीं पढ़ सकते, उनके लिए अंग्रेज़ी में लिख दिया गया है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो इसको हद तक ज़्यादातर मेजॉरिटी समझ सकते हैं। तो कुरान के 7 हरूफ से क्या मुराद है, अरबिक हैज़ डिफरेंट वेरिएशन, different pronunciation, spelling change, grammar structure, word order. So the Quran has 7 variation, each called harf. When Quran was revealed, it revealed in the 7 variation at the same time. क्या मुराद है
یعنی ہر زبان میں مختلف طرح کی ویریشن تغیرات پائے جاتے ہیں. چونکہ عربی زبان میں بھی تغیرات ہیں، اسی طرح سے قرآن کریم میں بھی یہ ویریشن ہیں، اور وہ 7 ٹائپس کی ویریشن ہے. ان کو حروف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف. ان ویریشنز کو حروف کہا جاتا ہے، اور یہ حروف کتنے ہیں؟ 7. تو ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہے، قرآن کے 7 حروف. سیم لائک دس بات کریں گے ان عربک وی کال الاحرف السبع، یعنی حروف، اور سبع مطلب 7. These حروف represent 7 variation of the Quran. We have no other option except using these variations. There is no and has never been any space for us for using our own variations in the Quran. So میں نے کیا کہا؟ یعنی قرآن کے 7 حروف 7 ویریشنز ہیں، اور ہمیں ان تمام کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور ان میں سے کسی کو بھی ہم فالو کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رہے کہ ہم اپنے سے کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی ویریشن کریٹ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس سوال کا جواب انہی لیکچر کی سیریز میں ملے گا آگے چل کے. سوال ذہن میں اٹھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جواب بھی آپ کو ان سیریز میں ملیں گے. تو جو ٹاپک ہے جس کو ہم نے کور کرنا ہے ان لیکچرز میں، اس سیریز میں، وہ جو کویشچنز ہیں جو مین ہیں، جن کے آنسر کے اندر انشاءاللہ آپ کی ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی، وہ کیا ہے؟ What are 7 Ahrof of the Quran? Why do we have 7 Ahrof of the Quran? What kind of changes verses has? What are قرات؟ یعنی مراد کیا ہے کہ قرآن کے 7 حروف کیا ہیں، قرآن میں 7 حروف، قرآن کے 7 حروف کیوں ہیں، آیات میں کس قسم کی تبدیلیاں ہیں، اور قرات کیا ہیں، یعنی قرات کسے کہتے ہیں. تو اسٹے ٹیونڈ ود می، آپ یہ چینل دیکھتے رہیے گا. آج کے اس لیکچر میں میں نے آپ کو محض تعارف دیا ہے قرآن کے 7 حروف کسے کہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سے اگر اب پوچھا جائے گا قرآن کے 7 حروف کیا ہیں، تو آپ کو اس کا جواب پتہ ہوگا کہ یہ ویریشن ہے، اور ویریشن کس طرح کی، عربی زبان میں کس طرح کی ویریشن ہے، ان تمام کے تمام کا آپ کو پتہ ہے. اب جو سوالات ڈسکس کیے ابھی، جو میں نے مینشن کیے ہیں آج کے لیکچر میں، اس میں سے پر کویشچن ایکسپلینیشن ہوگی. یعنی what are 7 حروف آف قرآن، قرآن کے 7 حروف کیا ہیں، یہ ہم سیکھ چکے. قرآن کے 7 حروف کیوں ہیں، اس کی مین ریزن کیا ہے، ان وجوہات پر بات کریں گے. تو رہیے گا میرے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. دل لگا کے پڑھتے رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.